हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गर्व फाउंडेशन। वैसे आप लोगों को पता होगा कि गर्व फाउंडेशन में मैं और मेरी कुछ टीम और हमारे जो सर हैं वो बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारा एम बस ये नहीं कि अपनी फेमसिटी बढ़ाना, हमारा एम है कि भारत का हर एक बच्चे को नॉलेज मिले, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको नॉलेज मिले। अब ऐसे मतलब हमारा मतलब ये है कि कोई भी पैसों की वजह से किसी की स्टडी ना रुके, नॉलेज ना रुके, सबको पढ़ाई मिले। ज़्यादा नहीं तो थोड़ी मिले, बट हर कोई बच्चा अपनी स्टडी से जुड़ा रहे, किसी की पढ़ाई ना रुके। इसलिए हम लेकर आए हैं अपना गर्व फाउंडेशन। I am biology educator and my name is Anjali Solanki, and today I will discuss you how do organism reproduce chapter. So let's start it. देखो बच्चों, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जैसे कि हम कोई भी चैप्टर अपना पढ़ें या स्टार्ट करें उससे पहले हमें चैप्टर का मतलब समझ में आना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, ये क्या कहना चाह रहा है हमसे, ये देखते हैं। फिर आगे जाके हम इसके टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ओके, तो देखो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो पहले इसका हिंदी मीनिंग कर लेते हैं। हाउ मतलब होता है कैसे, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, और रिप्रोड्यूस का मतलब होता है जनन, यानी कि कैसे जीवों में जनन होता है, यानी कि कैसे जीव रिप्रोडक्शन करते हैं। अब रिप्रोडक्शन का मीनिंग समझो तो देखो, री मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो इन सभी वर्डों में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल में एक वर्ड कॉमन दिख रहा है तुम्हें, री। तो री का मतलब होता है फिर से या अगेन, री का मतलब होता है अगेन, री का मतलब क्या होता है अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा, यानी कि किसी चीज़ का दोबारा से यूज करना, उसे अपने डेली यूज में दोबारा लाना साइकिल में। तो री वर्ड का मतलब तुम्हें समझ में आ गया। री वर्ड का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। समझ में आ गया। देन तो री का वर्ड क्या मतलब हो जाएगा अगेन, प्लस एक और वर्ड है इसमें प्रोडक्शन। तो बच्चों प्रोडक्शन का मतलब होता है सिंथेसिस करना, किसी का प्रोडक्शन करना, किसी को बनाना। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है टू सिंथेसिस। ठीक है, कोई चीज़ का सिंथेसिस होना, फॉर्म होना, बनना, फॉर्मेशन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा सिंथेसिस। और देन री का मतलब होता है अगेन, यानी कि ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो एक जीव है वो अपना जैसा जीव बनाता है, अपना जैसा जीव बनाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन करता है। री मतलब अगेन, फिर से क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। प्रोडक्शन मतलब सिंथेसिस कर रहा है अपनी जैसी सेम स्पीशीज को। सेम स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब आप जानते होंगे, स्पीशीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल, यानी कि ग्रुप of people which looks similar, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल्स विच लुक सिमिलर, बाहर से भी दिखने में बिल्कुल सिमिलर हो, यानी कि स्ट्रक्चर, ऐसे नहीं कह रही मैं फेस वाइज सिमिलर हो, मतलब बाहर से दिखने का मतलब ये है कि दो हाथ पैर एक नाक ऐसी है सबकी। और सिमिलर प्लस क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड डू रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। समझ में आ गया। स्पीशीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो दिखने में सिमिलर हैं और आपस में रिप्रोडक्शन करके एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाए जो आगे जाके अपने फ्यूचर में रिप्रोडक्शन कर सकता है। समझ में आ गया। यानी कि रिप्रोडक्शन वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है, यानी कि अपनी जैसी स्पीशीज का प्रोडक्शन करता है। और स्पीशीज मैं बता चुकी हूँ, स्पीशीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल विच लुक सिमिलर प्लस डू रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए बच्चों, मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखवा देती हूँ रिप्रोडक्शन की। ऐसे तो हमने समझ लिया, बट एक वे होता है लिखने का। अब कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन वो मैं तुम्हें आपको समझाती हूँ। देखो, रिप्रोडक्शन
इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? बायो मतलब लिविंग और लॉजिकल प्रोसेस यानी कि ये सिर्फ लिविंग बींग्स में देखे जाने वाला प्रोसेस है जो नॉन लिविंग्स में नहीं देखा जाता। तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब इसमें होता क्या है? इन विच an organism produce organism same species यानी कि ये क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीशीज। यानी कि पहले जो स्पीशी रह रही है उससे किसी दूसरे का जन्म होना, उसका जैसा बनना, एक और स्पीशीज का उसकी जैसा सेम टाइप का बनना, ये क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ ओनली और ओनली लिविंग बींग्स में देखा जा सकता है। तो इस फ्यूचर से हमें ये पता चलता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? लिविंग बींग्स का। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ अ feature of only living beings. It is a feature of living beings. So note it down please. एक और लाइन इसके बारे में लिखते हैं। इसका मतलब हम इसे और शब्दों में क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं, इधर क्या कर रहे हैं हम? क्रिएटिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। समझ में आ गया? यानी कि जो हमारी मल्लो है, मल्लो के बच्चे कैसे बने मल्लो जैसे, ये जानने के लिए ये चैप्टर हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन का मतलब मैं बता चुकी हूँ। रिप्रोडक्शन री का मतलब क्या होता है? दोबारा अगेन। और प्रोडक्शन मतलब सिंथेसिस होना, यानी कि उसी जैसी स्पीशीज का सिंथेसिस होना रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ ओनली लिविंग बींग्स में देखने को मिलता है। इतना नोट करो ना बच्चों। हमने इतना तो डिस्कस कर लिया कि रिप्रोडक्शन क्या है। अब हमें ये देखना है रिप्रोडक्शन आखिर कितने टाइप्स का है। लिविंग थिंग्स जो हमारी लिविंग हैं वो रिप्रोडक्शन दिखाती है, लेकिन कितने टाइप के दिखाती हैं? ओनली 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम डिस्कस कर रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल में कोई ए वर्ड नहीं आ रहा है। ए मतलब तुम याद रखा करो एब्सेंट। किधर भी बायोलॉजी में ए वर्ड आ जाए, ए का मतलब होता है किसी चीज़ की एब्सेंस होना वहाँ। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें क्या डिफरेंस होता है? इनमें डिफरेंस होता है इस चीज़ का। ए जहाँ पे भी ए वर्ड आ गया, ए का मतलब यहाँ पे मैं क्या बताऊंगी? एब्सेंस। एब्सेंस क्या है यहाँ? एब्सेंस। देयर इज नो ए, देयर इज नो एब्सेंस। एब्सेंस यहाँ पे एब्सेंस नहीं है। किसकी एब्सेंस नहीं है? ऑफ गैमेट। यहाँ पे किस चीज़ की एब्सेंस नहीं है? गैमेट की एब्सेंस नहीं है। अभी मैं बताऊंगी गैमेट क्या होता है, लेकिन अभी इतना जान लो, ए वर्ड जहाँ पे भी आ जाए बायोलॉजी में तो आप याद रखना है ए वर्ड का मतलब होता है एब्सेंस, किसी चीज़ का ना होना, उधर उसका एब्सेंस होना। यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, या फिर गैमेट का फॉर्मेशन हो जाए बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये देखो ए सेक्सुअल यानी कि टाइप ऑफ reproduction in which
in which there is no any involvement of gamete। समझ में आ गया? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई गैमेट्स वगैरह नहीं है। और ये क्या है? देयर इज नो एब्सेंस ऑफ गैमेट, यानी कि यहाँ पे क्या है? गैमेट का प्रेजेंस है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ गैमेट, ऑफ गैमेट। इधर क्या है? प्रेजेंस ऑफ गैमेट। अब मैं तुम्हें बताती हूँ व्हाट इज गैमेट। आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज रहे होंगे, तो मैं तुम्हें बताती हूँ व्हाट इज गैमेट। गैमेट क्या चीज़ है, इतना नोट करो पहले। गैमेट क्या होता है? गैमेट एक वो चीज़ है जो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखी जाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं देखी जाती। गैमेट यानी कि गैमेट एक ऐसे सेल हैं जिनके फ्यूज होने से हमारी न्यू जनरेशन का प्रोडक्शन होगा, न्यू स्पीशीज़ का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होगा, यानी कि गैमेट। गैमेट क्या है? गैमेट एक ऐसी चीज़ है जिसका फ्यूज होने से क्या होगा? न्यू इंडिविजुअल का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, यानी कि गैमेट क्या है? अ सेल थ्रू विच रिप्रोडक्शन अकर। समझ में आ गया? गैमेट क्या है? गैमेट एक ऐसा सेल है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन हमारा होता है। देखो, अब जो गैमेट है, गैमेट का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? गैमेट को क्या बोल सकते हैं हम? गैमेट का दूसरा नाम, देखो इधर लिख देती हूँ मैं। गैमेट का दूसरा नाम मेल्स में और फीमेल्स में, इस चीज़ से तो सब वाकिफ होंगे। मेल्स में गैमेट का नाम क्या होता है? स्पर्म। मेल्स में गैमेट का नाम क्या होता है? स्पर्म। और फीमेल्स में गैमेट का नाम क्या होता है? ओवम, एग या ओवा। ठीक है, क्या होता है? ओवम, एग या ओवा। मेल्स में स्पर्म और फीमेल्स में ओवम, एग या ओवा। समझ में आ गया? यानी कि स्पर्म और एग एक ऐसे सेल हैं जिनके मिलने से हमारी जैसी सेम स्पीशीज का प्रोडक्शन होगा, और यही पूरा चीज़ क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार बताए मैंने? कितने टाइप्स बताए? देयर इज 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में मैंने क्या बताया? ए वर्ड आ रहा है। ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंस होना। और किसका एब्सेंस होना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका एब्सेंस होना? सेक्स सेल का क्या होना? एब्सेंस होना। अब मैं बताती हूँ, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका एब्सेंस होना? सेक्स सेल का एब्सेंस होना। इधर क्या है? सेक्स सेल नहीं है, और इधर क्या है? सेक्स सेल जो हैं वो प्रेजेंट है, यानी कि ये वो सेल है जिनकी वजह से गैमेट नामक नाम का एक सेल बनेगा। यानी कि सेक्स सेल क्या है? प्रोड्यूस गैमेट। क्या करते हैं? प्रोड्यूस गैमेट। सेक्स सेल का काम क्या होता है? मैं इधर लिख देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैंने सेक्सुअल में लिखा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसका मतलब। इसका मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस गैमेट। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ए वर्ड नहीं है। ए वर्ड नहीं है तो मतलब क्या है? इसमें एब्सेंस है। एब्सेंस नहीं है। एब्सेंस नहीं है किसकी? सेक्स सेल की। यानी कि क्या है? एब्सेंस नहीं है तो क्या होगी? प्रेजेंस होगी ना। इसमें जो है सेक्स सेल प्रेजेंट होते हैं, और सेक्स सेल का काम क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन करवाना। और गैमेट हमें क्यों चाहिए? गैमेट हमें चाहिए अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करना है, नहीं करना? तो रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन चाहिए? गैमेट चाहिए। और गैमेट के लिए कौन चाहिए? सेक्स सेल चाहिए। सेक्स सेल का दूसरा नाम मैं आपको बताऊं तो सेक्स सेल का दूसरा नाम होता है जर्म सेल्स। क्या नाम होता है? सेक्स सेल का दूसरा नाम, अनदर नेम क्या है इनका? GERM, जर्म सेल। समझ में आ गया? ठीक है, नोट करो। देखो एक डिफरेंस तो मैंने इनमें लिखवा दिया कि किसमें सेक्स सेल होते हैं, नहीं है, इसमें सेक्स सेल होते हैं, इसमें एब्सेंस ऑफ गैमेट होती है, इधर एब्सेंस ऑफ गैमेट नहीं होती। दूसरा क्या है? इधर क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट। यहाँ पे क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट। अरे भैया, अब एसेक्सुअल की क्या बात करें? जब यहाँ गैमेट ही नहीं है तो फ्यूजन भी नहीं होगा। सही बात। तो नो फ्यूजन।
कोई फ्यूजन वगैरह कुछ नहीं होता। दूसरी बात क्या आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मैंने भी बताया था ना, जो गैमेट होते हैं मेल में स्पर्म कहते हैं और फीमेल में ओवम कहते हैं। यानी कि यहाँ पे दो पेरेंट्स का क्या हो रहा है, दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तब जाके गैमेट फ्यूज हो रहे हैं। दो अलग अलग पेरेंट्स से आए हुए गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, तब जाके रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो रहा है। यानी कि there is need of two different parents। मैंने डिफरेंट वर्ड क्यों लिखा है? डिफरेंट का मतलब है ये नहीं कि फीमेल फीमेल हो जाए और मेल मेल हो जाए, नॉट। फीमेल और एक मेल, जब फीमेल से आएगा ओवम टिक टिक, जब मेल से आएगा स्पर्म टुडुक टुडुक, देन इनमें होने वाला फ्यूजन हमें क्या बताएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? स्पर्म आ रहे हैं वहाँ से और वहाँ से ओवम आ रहा है, फिर मिलेंगे, मिलने के बाद न्यू जनरेशन बनेगी, वही हमारा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इतना मज़ा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है। इधर क्या? ओनली सिंगल पेरेंट, ओनली सिंगल पेरेंट। यहाँ पे क्या है? ओनली सिंगल इंडिविजुअल क्या करेगा? अपना रिप्रोडक्शन करेगा। ओनली सिंगल पेरेंट नीड, ओनली यहाँ पे एक ही पेरेंट की नीड होती है। अब देखो दूसरी बात, देखो इसमें मेन चीज़ क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस मैंने बता दिया। ए सेक्सुअल में क्या होता है? ए ओनली वन पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे कोई गैमेट फॉर्मेशन और उसका फ्यूजन नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ पे सेक्सुअल यानी कि जर्म सेल्स नहीं होते। अब बात आती है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है यहाँ पे दो पेरेंट्स भी चाहिए, दो अलग अलग गैमेट भी चाहिए, फिर उनका फ्यूजन भी होना है, तो ये क्या हो गया हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो तुम बताओ, जब एक ही चीज़ से कोई चीज़ बनेगी तो वो उसी की जैसी बिल्कुल डिट्टो सेम होगी कि नहीं होगी? अगर मेरे में से कोई एक चीज़ बने बिल्कुल डिट्टो, मेरी कॉपी जेरोक्स हो जाए, तो वो क्या बिल्कुल मेरी जैसी सिमिलर दिखेगी। बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? दो अलग अलग इंडिविजुअल्स आ रहे हैं। यानी कि ऐसे एग्जाम्पल लेके समझो, जैसे कि मल्लो, हम अपना किसे लेकर आते हैं? मल्लो को। जो मल्लो होती है हमारी, वो लड्डू बना रही है। अब खाली मल्लो लड्डू बनाएगी तो मल्लो के अकॉर्डिंग जो अपना वो भी इंग्रेडिएंट्स डालेगी, वो मल्लो अपने अकॉर्डिंग डालेगी। लेकिन जब मल्लो और गल्लो दोनों लड्डू बनाएंगे तो क्या आ गया? लड्डू में डिफरेंस आएगा। अब जैसे गल्लो कहे मल्लो ने लड्डू बनाए थे, मैं भी बनाने का ट्राई करती हूँ, यानी कि वो ट्राई करेगी, वो बना भी लेगी, लेकिन जो टेस्ट मल्लो के लड्डू में था वो गल्लो का में नहीं होगा, और जो गल्लो के में था वो मल्लो के में नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है? जब दो लोग आ जाते हैं तो डिफरेंस आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या है? दो पेरेंट्स आ रहे हैं, यानी कि इनके द्वारा जो न्यू ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसमें भी क्या होगा? इनसे थोड़ा डिफरेंस होगा। दिखने में सिमिलर होगा क्योंकि स्पीशीज सेम है, दिखने में सिमिलर होगा, बस क्या होंगे? थोड़े से क्या होंगे? थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो अपने पेरेंट्स से, और इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। अभी मैं इसकी बात करती हूँ, इतना नोट करो। अब मैं बात किस चीज़ की कर रही हूँ? अब हमारा बहुत सारे पॉइंट लिख चुकी हूँ, सब जगह अच्छे से लिख लेना, ठीक है? बीच में लाइन खींच कर। एक और पॉइंट मैं इधर लिख रही हूँ, तो क्या लिखूंगी? एक पॉइंट और क्या लिखूंगी? देयर इज नो वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस। वेरी मतलब बहुत, ऐसे समझ लो। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। क्या होता है वेरिएशन का मतलब? डिफरेंस। अब डिफरेंस किससे? अपने पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग बनाए क्या हो? वो डिफर हो थोड़ा, यानी कि बिल्कुल जेरोक्स ना हो, बिल्कुल उसके क्लोन ना हो, बिल्कुल उसकी कॉपी ना हो, ओनली क्या हो? थोड़ा सा डिफरेंस हो उसमें। यानी कि डिफरेंस का मतलब तुम ऐसे समझो कि मैं हूँ या आप लोग हैं, आप लोग बिल्कुल अपने सिमिलर अपने मम्मी पापा जैसे तो नहीं दिखते ना, लेकिन आखिर आपके जो मम्मी पापा हैं उनके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, वो ऐसे तुम्हारे भी तो हैं। तो इन द सेंस में वेरिएशन का मतलब ये बताना चाहती हूँ कि डिट्टो सेम ना होना, मतलब बिल्कुल एक जैसी कॉपी ना होना, जेरोक्स ना होना, ओनली क्या होना? थोड़ा सा डिफरेंस आ जाना, ठीक है? जैसे फेस सिमिलर नहीं है, किसी के बाल अपने मेरे से नहीं मिलते, अलग है, तो ये जो अलग डिफरेंस जो हमारे अंदर आया है वो चीज़ वेरिएशन कहलाती है। बट ऐसे चेंज हमें एसेक्सुअल में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे क्या एक सिंगल पेरेंट, यानी कि उसी से प्रोडक्शन होना है, किसी दूसरे का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। जब दूसरा आएगा नहीं तो कोई वेरिएशन आएगा नहीं। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो, देखो ऐसे समझो, जब तक हम लोग सिंगल होते हैं
सिंगल का मतलब ऐसे तो सिंगल ही है सब। तो देखो जब तक हमारी लाइफ में कोई दूसरा नहीं आ जाता तब तक हम अपने मजे से जैसा हमें करना है, लेकिन जैसे किसी और का दूसरे का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमारे अंदर भी क्या आते हैं, थोड़े चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं। ऐसे ही इसे समझो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यानी कि टू पार्टनर्स के अपने अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वो मिलेंगे जब जाके एक चीज़ बनेगी, यानी कि दोनों का क्रिएशन, दोनों से मिलके एक चीज़ का क्रिएशन हो रहा है, यानी कि उसमें दोनों चीज़ों का क्या आएगा, कैरेक्टर आएगा, कुछ ना कुछ फीचर्स आएंगे। तो इधर क्या है, वेरिएशन अकर, वेरिएशन होती है। समझ में आ गया? वेरिएशन का मतलब क्या होता है, अपने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी। डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग differ from its parents। समझ में आ गया? वेरिएशन क्या है, डिग्री, कितनी डिग्री से कितना मतलब हमारे अंदर डिफरेंस है ऑफस्प्रिंग का, एक बच्चे का अपने माता पिता से, और सिर्फ यही नहीं, और बच्चों का अपने आप से भी, भाई बहनों में भी तो डिफरेंस होता है, एक तो मम्मी पापा से डिफरेंस है और भाई बहन भी तो सेम नहीं है, भाई बहन भी क्या डिफरेंस। अब आप ये मत सोचना जुड़वा लोग, ट्विंस, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं बता दूंगी जब आपकी नीड होगी। वैसे आपके 10th क्लास में इतना नीड नहीं है, जितना है मैंने बता दिया। डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। समझ में आ गया? नोट करो। कब से हम बात करे जा रहे हैं रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन। आखिर बच्चों ये तो पूछो, रिप्रोडक्शन कर क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ रही है, अपनी धरती पर राज करते हैं, क्या दूसरे अपने जैसे गुलाम है, ये सब करना क्यों। लेकिन बच्चों आप लोगों को पता होगा कि धरती पर कोई भी वो इमॉर्टल नहीं है, यानी कि अमर नहीं है। हम लोगों का भी किसी ना किसी निपट ही जाएंगे। ओके, यानी कि मान लो ये नहीं है कि सदा रहेगी, मान लो क्या है, जिएगी लेकिन निपट जाएगी। समझ में आ गया? यानी कि हमें ये नहीं सोचना अरे क्यों रिप्रोडक्शन करना, क्यों भीड़ बढ़ाना, अपन राज करेगा इस अर्थ पे, क्यों इतने सारे लोगों का रखना। तो ये हमारी सोच क्या है, गलत। हमें क्या है, हमें पता होना चाहिए कि कोई भी इस दुनिया में कौन नहीं है, अमर नहीं है। तो फिर इतने सालों से लोग मर रहे हैं, फिर भी लोगों की स्पीशीज जो है आज भी अर्थ पे जिंदा है, इतने सारे लोग आज भी हमें दिखाई देते हैं। तो वो क्यों दिखाई दे रहे हैं, बाय द प्रोसेस रिप्रोडक्शन की वजह से। रिप्रोडक्शन की वजह से क्या है, ह्यूमन की जो स्पीशीज़ है, यानी कि इंसानों की स्पीशीज़ है, बिल्ली की स्पीशीज़ है, ये दिन भर तो नहीं मतलब मरते हैं, लेकिन ये फिर भी कम नहीं हो रहे। वो क्यों नहीं हो रहे, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस क्या करता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ को कंटिन्यूस बनाए रखता है अर्थ पे। तो समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो हो गया हमारा, कितने होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन दिखाएंगे, सिंपलर ऑर्गेनिज्म, छोटे, वो मैं बताऊंगी जब पढ़ाऊंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ओनली किधर देखा जाता है, सीन ओनली इन लिविंग, ओनली लिविंग में देखा जाता है ये, ठीक है, याद रखना, सीन ओनली इन लिविंग। देन इम्पोर्टेंस, पहला इम्पोर्टेंस क्या बताएंगे रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन इज नीड टू कंटिन्यू द स्पीशीज, एक स्पीशीज का अर्थ पे कंटिन्यूस बनाए रहना, यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। समझ में आ गया? आज हम इंसान जिंदा हैं, इतने मर भी रहे हैं फिर भी जिंदा हैं, कोरोना में इतना आदमी मर गया लेकिन फिर भी इंसान हमें इतने दिखाई दे रहे हैं, क्यों, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज होती है रिप्रोडक्शन की वजह से। समझ में आ गया? एक इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ गया रिप्रोडक्शन का। और क्या करते हैं हम रिप्रोडक्शन की वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज अगर अर्थ पर रहेंगी तो हमारा जो फूड साइकिल है, फूड चेन जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं रहेगी, इस इंसानों की भी स्पीशीज चल रही है। अब ये क्या है, एकदम से टाइगर सारे खत्म हो जाए तो फूड चेन क्या हो जाएगा, फूड चेन का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे पे खाना, फिर उसका दूसरा किसी को खाना, ये फूड चेन है। ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना नोट करिए। समझ में आ गया? टू कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ, ये क्या है, रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? और क्या है रिप्रोडक्शन का मतलब इम्पोर्टेंस, तो एक तो ये हो गया कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, दूसरा क्या हो जाएगा, टू क्रिएट अ सिमिलर स्पीशीज,
to create a similar species so that food chain not disturb, जो हमारी फूड चेन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। समझ में आ गया। अगर किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का पूरी तरीके से खत्म हो जाना बहुत इम्पैक्ट डालता है हमारे इस एनवायरनमेंट में। समझ में आ गया। अभी के लिए आप फिलहाल इतना नोट कर लीजिए, टू क्रिएट अ सिमिलर स्पीशीज सो दैट फूड चेन नॉट डिस्टर्ब। समझ में आ गया, नोट करो इतना। मैंने क्या बताया है, रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। पहले मैंने क्या बताया था, ये बताया है कि हमारी स्पीशीज का कंटिन्यूस बने रहना अर्थ पे, टू कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, टू एंश्योर लाइफ ऑन अर्थ। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, फूड चेन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं। अभी मैंने बताया था ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं ह्यूमन बींग्स में। तो मैंने भी क्या बताया, ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल दिखता है। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, सेक्स सेल का होना, जर्म सेल का होना, यानी कि गैमेट का बनना, फिर उनका फ्यूजन होना। फ्यूजन होने के बाद आगे मैं बताऊंगी क्या होता है। फ्यूजन होने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होना, जो आगे जाके न्यू जनरेशन बनाएगा। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमंस में कौन आता है, हमारा मेल, देन उसके बाद आता है फीमेल, देन दोनों के पास क्या है, जर्म सेल्स। ये जर्म सेल्स क्या करेंगे, जर्म सेल्स जो होते हैं हमारे, जिन्हें क्या बोलते हैं, सेक्स सेल, ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेट। क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट। और गैमेट भी दो, ओवम एंड स्पर्म। ये मेल से, ये फीमेल से। अब देखो, ओवम, एग, ओवल, गोल, ऐसा आपके दिमाग में आता है, यानी कि जो एग होगा वो स्फेरिकल होगा, गोल शेप का होगा, और जो हमारा स्पर्म है वो लंबा सा होगा, सांप की तरह लहराता हुआ होगा। देखो, ओवम जो है हमारा ऐसे होगा, और जो स्पर्म है हमारा वो कैसे होगा। समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, स्पर्म, और ये हमारा क्या है, ओवम। समझ में आ गया। अब इनका क्या होगा, मैंने भी बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये हमारा स्पर्म है, ये हमारा ओवम है, और ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यानी कि अब इनका क्या होगा, मिलन। क्या होगा, मिलन। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा। देखो, अब सुनो, अब क्या होगा इनका मिलन, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, और ओवा, और क्या मिल गया, स्पर्म। मिलन हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिलन, जिसे बायोलॉजिकली हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में अपने में फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे, फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन। फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया क्या होगा। आखिर ह्यूमंस में थोड़ी पिक्चर ट्रेलर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि ह्यूमंस में देखा जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल दोनों के पास जर्म सेल और सेक्स सेल्स हैं, उनसे बनेंगे गैमेट। गैमेट, ओवम बनेगा फीमेल में और स्पर्म बनेगा मेल्स में। देन बनने के बाद क्या होगा, उनका फ्यूजन होगा। समझ में आ गया इतनी बात। देन अब हम पढ़ते हैं क्या, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के क्या क्या स्टेप होते हैं। पहले मैं आपको स्टेप लिखवा दूंगी, तो फिर उससे थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ, हमें पहले ये प्रोसेस पढ़ना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, उसके बाद रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाना है। वैसे तो आप लोग मुझसे कहीं ज़्यादा माहिर हो। खैर, नोट करो। कितने पॉइंट हो गए थे बच्चे हमारे, आई थिंक 4 हो गए थे। चलो 5th वाला पॉइंट लिखते हैं हम, आप लोग अपने नंबर के हिसाब से चल लेना यार। देखो, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया था। अब जाइगोट, अब देखो, सेल डिवीज़न के लिए कोई काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी के लिए फूड चाहिए, तो ये फूड वगैरह ये कहाँ से आएगा, मदर की बॉडी से। मदर की बॉडी, फीमेल की बॉडी से इस एग को न्यूट्रिशन मिलेगा। न्यूट्रिशन की वजह से क्या होगा,
जायगोट से एक हम जैसा एक छोटू से एक डॉट टाइप से हमें एक बड़ा इंडिविजुअल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेबी का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जायगोट को फीमेल की बॉडी में 9 मंथ तक रोकना भी तो है, रखना भी तो है। तो उसके लिए क्या होगा, जो हमारा जायगोट है वो यूटेरस यानी कि वूम की वॉल से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। यानी कि अब मैं बताऊंगी यूटेरस क्या है, वूम क्या है, ये एक ही चीज़ है। अभी बताऊंगी जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम कल पढ़ेंगे। देखो इधर सुनो, पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ जायगोट टू यूटेरस वॉल। यूटेरस बोल दो, वूम बोल दो, ठीक है, यूटेरस या वूम वॉल, ठीक है। जायगोट का ऐसे होता है ना फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाऊँ तो कैसे होता है, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो देखो ये जो चीज़ है, ये चीज़ क्या कहलाती है, यूटेरस, ठीक है। यहाँ पे हमारी ओवरीज होंगी, ठीक है। हमें क्या चीज़ पे ध्यान देना है, ये चीज़ क्या कहलाएगी, हमारा यूटेरस और वूम, इसकी बॉल से जायगोट का चिपक जाना, ये चीज़ क्या है, जायगोट। जायगोट का यूटेरस की बॉल से अटैच हो जाना और वहाँ से न्यूट्रिशन लेना कितने मंथ तक लेते हैं, ह्यूमंस में कितना होता है, 9 मंथ तक, ठीक है। क्या लेना, न्यूट्रिशन लेना, ये चीज़ क्या है, 5th स्टेप। यानी कि जायगोट आ गया, यहाँ पे फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे आ गया, देन ये हो गया, ये हुआ था ना। अभी यहाँ पे क्या था, एग था, स्पर्म आया था, मिले थे, मिलने के बाद ये बन गया जायगोट। समझ में आ गया। देखो ये था स्पर्म, ये था ओवा, एग, और ये है स्पर्म, प्लस हुए और क्या बन गया, जायगोट बन गया। और जायगोट क्या होगा, वॉल से अटैच्ड हो गया। देन 6th वाला पॉइंट हम बात करें तो 6th स्टेप क्या होता है, एक लॉन्ग पीरियड, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है इस स्टेप को होने में। ये होता है हमारा गेस्टेशन पीरियड, यानी कि 9 मंथ वाला जो समय होता है जिसमें बेबी डेवलप हो रहा होता है हमारे, उसके छोटे छोटे लिम्स बनते हैं, डिजिट्स बनते हैं, बाल बनते हैं, हार्ट बनता है। सबसे पहले हार्ट फॉर्म होता है, देन धीरे धीरे बाकी सारे ऑर्गन्स, लिम्स, डिजिट्स वगैरह फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे बाकी के ये जो 9 मंथ है ना, उस टाइम को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। देन उसके बाद हमारा जिसका सबको चाहत रहती है, भाई हमारे घर एक लल्ला हुआ है, लाली हुई है, तो ये चीज़ के लिए क्या होता है, बोलो, इस चीज़ को बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन बोल दो, ये क्या बोल दो, डिलीवरी। समझ में आ गया। 9 मंथ के बाद जब बच्चा जो होगा, बेबी जो होगा, ऑफस्प्रिंग जो होगा, वो पूरी तरीके से ग्रो कर जाएगा, तब क्या होगा, पार्चुरेशन होगा, डिलीवरी होगी। समझ में आ गया। तो आज हमने कितनी बात करी, ये बात करी कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, मतलब अगेन रिप्रोडक्शन मतलब सिंथेसिस होना न्यू इंडिविजुअल का। तो ये क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल होगा, एसेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल, नो जर्म सेल, नो गैमेट, नो 2 पेरेंट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल में क्या हो जाएगा, 2 पेरेंट्स चाहिए, गैमेट भी चाहिए, उनका फ्यूजन भी होना चाहिए। और एसेक्सुअल में नो वेरिएशन, और सेक्सुअल में क्या हो जाएगा, देयर इज वेरिएशन अकर। देन मैंने उसके बाद बात करी रिप्रोडक्शन जरूरी क्या है। तो रिप्रोडक्शन जरूरी है कि एक स्पीशीज अर्थ पे बनी रहे, लाइफ अर्थ पे बनी रहे। और उसके बाद क्या आता है हमारा स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पहला क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होना, देन इंसेमिनेशन होना, देन उनका फ्यूजन होना, देन जायगोट बनना, जायगोट के बाद क्या होना, उसका यूट्रस की वॉल से अटैच्ड होना, देन गेस्टेशन पीरियड यानी कि 9 मंथ का समय जहाँ पर डेवलपमेंट होता है बेबी का, और देन पार्चुरेशन हो जाना। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, डेवलपमेंट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, DEVELOP, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टू फीटस। समझ में आ गया, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टू फीटस में बनना। समझ में आ गया, इतना नोट कर लो। अब इसके बाद कल हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, ठीक है, मेल्स की और फीमेल्स की। याद रखना, मेल में जो हमारा गैमेट है वो स्पर्म कहलाता है, फीमेल्स में क्या कहलाता है, ओवम। और इनका मिलन अभी, ठीक है, मिलना क्या कहलाता है इनका, जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया,
क्या होगा, जिंदा रहना है तो फ्यूज़न करवाना है मेल और फीमेल का, तभी तो जिंदा रहोगे। स्पीशीज मतलब अपना तो निपट ही जाना है, लेकिन हमारे हमारे जैसे लोग स्पीशीज ये तो जिंदा रहनी चाहिए ना अर्थ पे। ठीक है, चलो नोट कर लो, कल बात करते हैं, इतना नोट करो। बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, कहीं पे कोई डाउट हो तो उसे लिखना, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगी। अब मैं यहाँ पे प्रेजेंट कैसे लूँगी, ऐसे तो क्लास में अगर ऑफलाइन होती हूँ, वैसे हम ऑफलाइन भी लेते हैं कोचिंग। ऑफलाइन में क्या है, हम नाम बोलते हैं, बच्चे यस मैम प्रेजेंट मैम करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे तो नहीं ले सकती। तो आपका प्रेजेंट्स लेने का तरीका है लाइक एंड कमेंट। ठीक है, जितने लाइक होंगे, जितने बच्चे देखेंगे, मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे हैं और किनको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। मुझे इससे थोड़ा पॉजिटिव मोटिवेशन बनेगा और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी। तो बच्चों, थैंक यू।